हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर आगे कंटिन्यू, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1 to 38 क्वेश्चन हो गए। आज 39 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से करेंगे क्योंकि काफ़ी अच्छे पॉइंट आ रहे हैं। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, आप देखिए। लिखा हुआ है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तीन पार्टनर एक्स वाई जेड, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 3:1। बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज एट 31 मार्च 2022 वॉज एज फॉलोज। और बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आ रहे हैं जो ज्यादातर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, लेकिन दोनों की ही एडजस्टमेंट देख लेंगे, उसके बाद इसका डिसाइड करेंगे कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा। असेट साइड चलते हैं तो दो आइटम आ रही है जो कि रिटर्न ऑफ होंगी पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड। एक तो गुडविल आ गई, इसको एग्जिस्टिंग गुडविल भी बोलते हैं और ओल्ड गुडविल भी बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं गुडविल अपीयर्ड। इट विल बी रिटर्न ऑफ बाय द ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। एक दे रखा है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, इसको फिक्टिशियस असेट्स बोलते हैं, ये डेबिट साइड आएगी। यानी कि दो आइटम एक्यूमुलेटेड लॉस है। एडजस्टमेंट देखते हैं अब। जेड रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2022 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। ए पॉइंट में आ रहा है गुडविल ऑफ द फर्म। ये तो गुडविल का वैल्यूएशन है, कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड है। पहले जेड का शेयर निकाल लेंगे और फिर गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बी पॉइंट में आ रहा है वैल्यू ऑफ पेटेंट इज टू बी रिड्यूस्ड बाई 20%। जो पेटेंट है वो 20% से रिड्यूस हो गए तो डेबिट साइड आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट की, क्योंकि लॉस है। एंड मशीनरी 290%, ये अच्छे तरीके से समझना, यहाँ मशीनरी बाई 90% नहीं लिखा, 290%। इसका मीनिंग है मशीन की वैल्यू 90% तक हो गई, 10% से डेप्रीशिएट हो गई, जो कि डेबिट साइड आएगा रिवैल्यूएशन की। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी 6% ऑन डेटर। आपको डेटर दे रखे हैं 40,000 के, उसका 6% निकालेंगे और फिर चेक करेंगे कितना एक्सेस प्रोविजन और लेना है, जो कि डेबिट साइड आ जाएगा रिवैल्यूएशन की। डी पॉइंट पे आओ। जेड टुक द इन्वेस्टमेंट एट मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट की दो वैल्यू दे रखी है, एक 15,000 और एक 17,600 मार्केट वैल्यू है, जिसको जेड टुक ओवर कर गया 17,600 में। इट इज द प्रॉफिट फॉर द फर्म, क्योंकि हमारी बुक में तो थी वो 15 की, लेकिन वो कितने में टुक ओवर कर गया, 2600 मोर, तो ये रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में आएगा। और अब यहाँ एक पॉइंट और क्लियर हो गया, जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड। ई पॉइंट पे आओ। लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 750 इज टू बी क्रिएटेड। यानी कि लायबिलिटी वर्कमैन कॉम्पनसेशन का भी पॉइंट क्लियर हो गया। हमने तो बना रखा था रिजर्व कितना 12,000, लेकिन लायबिलिटी कितने की आ रही है, ओनली ₹750। रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा। जो रेस्ट बचेगा रिजर्व WCR, वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड ट्रांसफर हो जाएगा। पॉइंट पे आ जाओ। अ लायबिलिटी ऑफ ₹4,000 इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिटर इज नॉट टू बी पेड, देनी नहीं पड़ेगी। यानी कि हमारी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है। इट इज प्रॉफिट फॉर द फर्म, ये क्रेडिट साइड आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट की। उसके बाद जी पॉइंट पे है कि उसको पेमेंट कैसे करी है। लिखा है अमाउंट ड्यू टू जेड टू बी पेड एज फॉलोज। ₹5,067 इमीडिएटली। अभी इमीडिएटली तो उसका इतना पे कर दिया जो उसका ड्यूज निकलेगा कैपिटल अकाउंट से। एंड 50% ऑफ बैलेंस, जो बैलेंस बचेगा उसका 50% विद इन 1 ईयर एंड द बैलेंस बाई ए ड्राफ्ट और 3 मंथ्स। यानी कि जो बैलेंस बचेगा उसके दो पार्ट करेंगे, एक तो बीपी इशू कर दिया उसको 3 मंथ्स का, और जो डिफरेंस बच गया वो लोन में ट्रांसफर कर देंगे। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जर्नल एंट्री दिखानी है, बस गुडविल की लिखा है, क्लियर मेंशन है। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म, और बैलेंस शीट बनानी है। अब कैसे स्टार्टिंग करते हैं देखो। सबसे पहले रिवैल्यूएशन पे आ जाओ। रिवैल्यूएशन की दो साइड है, डेबिट और क्रेडिट। हर क्लास में रिपीट करते हैं। इट इज द इनकम साइड, ये हमारा गेन वाली साइड है। किसी भी वजह से फर्म को इनकम या गेन होगा तो क्रेडिट साइड, लॉस होगा या एक्सपेंस होगा तो डेबिट साइड। अब स्टार्टिंग करते हैं एक एक आइटम से। जर्नली किस पर होता है आपको याद रख लो, असेट्स और लायबिलिटी के डिक्रीज और इंक्रीज होने से प्रॉफिट या लॉस होगा फर्म को। ए पॉइंट में गुडविल है, गुडविल का लिंक नहीं है रिवैल्यूएशन से। जरा बी पॉइंट पे आओ, कहता है पेटेंट रिड्यूस हो गए 20%। पेटेंट चेक करो कितने के दिखा रखे हैं, 10,000। कितने से रिड्यूस हो गए, 20। लॉस हो रहा है फर्म को, लिख दो या लिखो पेटेंट। कितना अमाउंट आएगा, 2,000। कैसे आया ये भी समझ लो। 10,000 के आपको दे रखे हैं, इंटू कर दो 20/100।
20% से डिक्रीज हो गए लिख रहा है वो रिड्यूस हो गए। एंड दैट द मशीनरी 2, मशीनरी बाई नहीं लिखा, इसीलिए मैंने कई बार रिपीट किया आपको, जब 2 वर्ड आए और बाई फोकस करना उस पर। रिड्यूस 2 लिखा जाएगा तो इतने तक हो गया, रिड्यूस बाई लिखा जाएगा तो इतने से घट गया, तो ऐसे समझना है। तो मशीन की वैल्यू रिड्यूस 2 कितनी हो गई 90%, तो 10% से डिक्रीज हुई है, तो मशीन पर भी लॉस हो रहा है, लिख दो मशीनरी। कितना अमाउंट आएगा, मशीन की वैल्यू चेक करो 50,000 है, वो 90% की हो गई है, तो 10 से कम हो गई, लिख दो 10। जितने से कम हुई हमें तो वो देखना है, या जितने से बढ़ गई वो देखना है। प्रॉफिट हो रहा था तो इधर लिखते, दोनों केस में लॉस दिख रहा है, डेबिट में आ गए। अगला चलते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये भी अच्छी तरह से समझ लो। कहता है 6% हो गया डेटर के ऊपर, कितना बनेगा डेटर के ऊपर, 40,000 का करें तो 2400, और ऑलरेडी फर्म ने कितना बना रखा है 2000, तो 400 से और डाउटफुल डेट क्रिएट करने हैं, लिख दो 2। ये भी लॉस है इसलिए इधर आ रहा है, लॉजिक भी समझो क्यों इधर आ रहे हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कैसे बनेगा देखो, ये भी बता देता हूँ। 40,000 इंटू 6% कर लो, करते हो तो 2400 आ गया, और 2000 आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट है बुक्स में, ये रहा 400 का लॉस दिख रहा है, 400 से और ज्यादा प्रोविजन बनाना है, 2 का तो बना ही रखा था दिख रहा है, 24 तक हो गया वो तो 4 ले लो। यदि इसी स्टेटमेंट में 2400 कब लेंगे वो भी समझा देता हूं, लिखा जाए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज बी इंक्रीज्ड बाई 6% आ जाए तो फिर सीधा 2400 आएगा, लेकिन यहां क्या लिखा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी, इतने तक हो गए, इसका मीनिंग होता है कि 2400 तक हो गए, तो 2000 तो आपने पहले ही ले रखे थे, 400 और हो गए। अगला चलो डी पॉइंट पे आओ, डी भी पॉइंट अच्छा है। कहता है जेड ने टुक ओवर कर ली इन्वेस्टमेंट हमारी 17,600 में, और बुक में कितने की दिखा रहा है 15,000। हमारी कोई एसेट्स 15,000 वाली कितने में टुक ओवर हो रही है 17,006, प्रॉफिट हो रहा है फर्म को, इधर आएगा, लिख दो बाई इन्वेस्टमेंट, जितने की इंक्रीज हुई। कैसे आया वो भी देख लो, 17,600 माइनस कर दो 15,000, 26 से प्रॉफिट हुआ है वो दिखा दो। रीवैल्यूएशन में याद रख लो, प्रॉफिट और इनकम इधर दिखाएंगे जितने की हुई है, जितने का प्रॉफिट हुआ, ये नहीं वो जितने की हो गई, ऐसे जितने का लॉस या एक्सपेंस हुआ वो दिखाएंगे। नेक्स्ट चलती है, नेक्स्ट आ जाओ, लाइबिलिटी आ रही है, ई पॉइंट पे आओ, लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन कितने का हो रहा है 750 रुपी का, लेकिन आपने इसका बना रखा था फंड तो वहां से एडजस्ट होगा, रिवोल्यूशन में नहीं आएगा। नेक्स्ट आ रहा है एफ पॉइंट, अ लाइबिलिटी ऑफ ₹4,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर, हमारे क्रेडिटर में इंक्लूड है, इज नॉट टू बी पेड, देनी नहीं पड़ेगी। लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो प्रॉफिट हो रहा है, इधर आ जाएगा, लिख दो बाई क्रेडिटर, ये रहा। और लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो इधर आएगी क्योंकि प्रॉफिट है। असेट्स जब भी डिक्रीज होगी तो फर्म को लॉस है, इधर आएगा। लायबिलिटी इंक्रीज हो जाए तो फर्म को लॉस है, इधर आएगा। ऐसे समझ लो, वरना सीधी कॉन्सेप्ट है, प्रॉफिट या इनकम जब भी आए तो इधर लिख दो, लॉस या एक्सपेंस आए तो डेबिट में लिख दो। अब आगे चलते हैं, जी पॉइंट कैपिटल अकाउंट से कनेक्टेड है या नहीं आएगा। उसके बाद अब इसको क्लोज करते हैं। देखो अब इसको जब क्लोज करते हैं तो नोट करो, इधर का टोटल तो बनता है आपका ज्यादा और इधर का बनता है कम। इधर तो बनता है 6600 और इधर कितना बनता है 74। जो बड़ी साइड है वो लिख दो पहले, ये रही बड़ी साइड 7400 लिख दो, 74। ऐसे इधर भी लिख दो 7400। चलो जी, अब जरा बात करते हैं कितने का लॉस दिख रहा है। यहां से माइनस करो, 8 और 6 कितना हो जाए, 6 और 8 14 आ गया, 1 कैरी आ गया, 800 का लॉस दिख रहा है। यहाँ लिख दो बाई लॉस ट्रांसफर टू, यहाँ लिख दो एक्स कैपिटल, लिख दो वाई कैपिटल और जेड्स कैपिटल। ये डिस्ट्रीब्यूट करो तीनों के अंदर। कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, नोट करो ओल्ड रेशियो। गेनिंग रेशियो एक ही जगह यूज होगी, याद रखना, गुडविल के ट्रीटमेंट में, और हर जगह ओल्ड रेशियो यूज होगी। ये रहा, करते हो तो इस 800 को करते हैं इस रेशियो में, तो ये तो बनता है पहले वाला तो 400, ये तो क्लियर ही हो गया। ये 1/6 हो गया तो ये बनेगा आपका 133 और ये बनेगा 267। फ्रैक्शन में आए हैं, हमने राउंड ऑफ कर दिए। क्लियर है, कैसे आ गया कर लो यहीं पर कैलकुलेशन। ये तो 800 हो गया इंटू 3/6 हो गया तो ये आ जाएगा 800 इंटू 2/6 करो तो ये आ जाएगा। ऐसे ही 800 इंटू 1/6 कर दो तो आपका 133 और इन सब का सम बन के 800। ये क्लियर हो गया। ये तो बन गया इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट। स्टार्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से देखो, क्या सबसे पहले बैलेंस शीट में जो दे रखे हैं लायबिलिटी साइड उनको बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस, और कैपिटल के बैलेंस शीट आपको लायबिलिटी में दे रखे हैं।
जब भी कोई लेजर बनाएंगे लायबिलिटी साइड का तो स्टार्टिंग करते हैं ब्रॉट डाउन बैलेंस से। अब ये क्योंकि लायबिलिटी में तो क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में ब्रॉट डाउन लिखा जाएगा। लेट करो कोई असेट्स में आ जाए कभी पार्टनर कैपिटल अकाउंट तो ब्रॉट डाउन इधर आ जाएगा। तो स्टार्टिंग करो यहां सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी लिख दो, जितना जितना अमाउंट दे रखा है। हमेशा जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करोगे ब्रॉट डाउन बैलेंस से करोगे जब लेजर बनाओगे। लेजर किसका बनता है? जो बैलेंस शीट के अंदर बैलेंस शीट दिए होंगे। अब यहां चलो 68,032 और 21 ये तो इनके बैलेंस बीडी हो गए। अब लायबिलिटी से चेक करो कौन कौन सा आना है। सबसे पहले दे रखा है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, लिखो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व कितना आएगा वो भी बता देता हूं आपको। दे रखा है 12,000 ये रहा। 750 की तो लायबिलिटी आ गई, बच कितना गया हमारा 11,250। ये डिस्ट्रीब्यूट कर दो कौन सी रेशियो में? 3:1 में। को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 11,250 को। 11,250 डिवाइडेड बाई 6, एक का तो आ रहा है 1875, ये लिख दो 1875 इंटू कर दो 2, दूसरे का आ रहा है 3750 और तीसरे का आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3, ये आ गया 5625। अब नेक्स्ट चलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये जितना अमाउंट है 6,000 सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा क्योंकि ये यूज नहीं हुआ, इन्वेस्टमेंट हमारी इंक्रीज हो गई थी। तो यहाँ लिखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन IFR कितना अमाउंट है? एक को 3,000 आएगा, एक को 2,000 आएगा, एक को 1,000। ये चीज क्लियर है? ये 3:1 में सारे ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे एक्सेप्ट गुडविल। गुडविल गेनिंग रेशियो में होगा। अब असेट साइड पे आओ। असेट साइड में दो दे रखी है, एक तो गुडविल दे रखी है, गुडविल को लो। इधर क्यों आ गई? क्योंकि डेबिट बैलेंस है। मैंने अभी बता दिया आपको, जो क्रेडिट बैलेंस होंगे तो क्रेडिट साइड लिख दो, जो डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में, वरना ना समझ आए सीधा लॉजिक है क्रॉस करके लिख दो। बैलेंस शीट में देखो असेट्स में दे रखे राइट हैंड साइड, कैपिटल अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड लिख दो। ये जो दे रखे थे किधर दे रखे थे? लेफ्ट हैंड साइड, कैपिटल अकाउंट की राइट हैंड साइड लिख दी, ऐसे समझ लो। वरना कॉन्सेप्ट पे चलो, डेबिट बैलेंस होंगे तो डेबिट साइड लिखे जाएंगे, क्रेडिट होंगे तो क्रेडिट साइड। कितना दे रखा है? गुडविल 6,000, ये भी आपकी आ गई 3,000। इसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल, इसी को बोलते हैं गुडविल अपीयर्ड और इसी को बोलते हैं ओल्ड गुडविल। इसके बाद दे रखा है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, वो भी लिख दो। ये कितना अमाउंट दे रखा है? ये दे रखा है 5250, ये भी तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करो। 5250 डिवाइडेड बाई 6, एक का तो आ रहा है 875 लिख दो इनटू 2, दूसरे का आ रहा है 1750 और ये डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 और 30 का आ रहा है 2625। क्लियर है? ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कौन सी रेशियो में? 3:1। हर चीज 3:1 में है, याद रख लो। ओल्ड रेशियो में है सारी चीजें, खाली गुडविल का ट्रीटमेंट होगा किसके अंदर? गेनिंग रेशियो में। अब नेक्स्ट चलते हैं, इधर से तो हो गया है तो बैलेंस शीट से हो गया। अब चलो एक तो गुडविल और एक रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन में लॉस था, जो चीजें हम इधर लिखते हैं कैपिटल इंक्रीज होगी उससे याद रख लो, और जो चीजें इधर लिखते हैं कैपिटल डिक्रीज। प्रॉफिट हो जाए हमें रिवैल्यूएशन में तो कैपिटल इंक्रीज करनी पड़ेगी, तो किधर लिखेंगे? इधर। अब लॉस हुआ इस क्वेश्चन में तो किधर लिखेंगे? डिक्रीज करनी है तो यहाँ लिखो, लिख दो 2 रिवैल्यूएशन। जो आपको लॉस आया था याद करो कितना आया था? एक का तो आया था 400, एक का आया था 267, इसका आया था 133। ये तो याद है, अभी रिवैल्यूएशन ही बनाया हमने। करते हैं गुडविल का। गुडविल के लिए चलते हैं वर्किंग नोट्स में। गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी है 34,800। पहले तो यहाँ लिख लो, हमारे ओल्ड रेशियो देख लो कितने दे रखे हैं। ओल्ड रेशियो आपको दे रखा है ये रहा 3:2:1। फिर न्यू रेशियो लिख लो, न्यू रेशियो कितना दे रखा है? ये तो रिटायर ही हो गया तो इसका तो खत्म है 3:2। अच्छा, क्योंकि इसके शेयर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो न्यू रेशियो कितना आएगा? इतना ही हाइड कर दो, न्यू रेशियो आ गया। ऐसे ही यहाँ गेनिंग रेशियो निकाल दो। अब गेनिंग रेशियो आपको एक कॉन्सेप्ट बताई थी, जब इसके शेयर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो गेनिंग रेशियो क्या आएंगे? इसी के इक्वल, वरना दूसरी कॉन्सेप्ट बताई थी। जो न्यू रेशियो आ रहा है, क्या वो न्यू रेशियो ओल्ड के इक्वल हो रहा है? इन्हीं के एक्स और वाई के हो रहा है, तो गेनिंग भी कितना आएगा? 3:2। बट आप कैलकुलेट कर लोगे, याद रखना। ये चीज समझ आ गई? ये तो हमारा गेनिंग रेशियो तक का। अब गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं। देखो गुडविल ऑफ द फर्म आपको क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी दे रखी है? ये रही 34,000 दे रखी है 800 लिख लो। अब यहां पर इसमें उसका पहले तो शेयर निकालो, जेड शेयर लिखो, जेड शेयर इन गुडविल।
कितना आएगा 34,800 इंटू कर दो 1/6, उसका शेयर 1/6 है। करते हैं 34,800, वो चेक कर लेते हैं एक बार, डिवाइड, इसका आ रहा है 5,800, नोट करो ये रहा 5,800। और ये कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो के अंदर करते हैं कौन सी रेशियो है? 3:2। तो x का तो जो बन जाएगा वो कितना बन जाएगा? x कंट्रीब्यूट करेगा इतना, 3/5 कर दो। y कितना करेगा? 5,800 इंटू 2/5 बन गया 3,480, वो लिख दो 3,480। और दूसरे का और चेक कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, और दूसरे का बन गया 2,320। ये लो, ये आ गया। ये चीजें, ये तो x कंट्रीब्यूट करेगा किसको? z को, क्योंकि इसको गेन हो रहा है, y को इतना गेन हो रहा है। इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री भी मांग रखी है हमसे, तो वो जर्नल एंट्री भी पास करते हैं। कौन कौन गेन दिख रहा है आपको? ये रे रिमेनिंग पार्टनर जो है, और जो सेक्रीफाइसिंग है वो क्रेडिट होगा, तो यहां लिख दो x कैपिटल अकाउंट डेबिट करो, y कैपिटल अकाउंट डेबिट करो। कितना अमाउंट है? ये रहा 3,480, और इसका कितना आ रहा है? 2,320, और 2 करो z कैपिटल अकाउंट जो सेक्रीफाइस कर रहा है, ये रहा कैपिटल अकाउंट। कितना बनेगा? ये था 5,800। ये चीज समझ आ गई? ये तो जर्नल एंट्री हो गई गुडविल की। यहाँ लिख भी दो जर्नल एंट्री फॉर गुडविल। चलो, ये तो आपकी बन गई। ये तो अभी तक हमारा वर्क हुआ सारा वर्किंग में। पहले गेनिंग रेशियो निकाल लिया, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाओगे, याद रख लो, डायरेक्ट मत लिखना आप। एग्जाम में आपको पूरा करना है, मैंने तो डायरेक्ट कर दिया, लेकिन आपने पूरा करना है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करके। उसके बाद फिर गुडविल निकालो, उसका जो जेड का शेयर है। ये किसका शेयर आ रहा है? जेड का। इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, एक्स और वाई कंट्रीब्यूट करेंगे इतना इतना जेड को, फिर वहां जर्नल एंट्री पास कर दो। अब इसको कैसे पोस्टिंग करते हैं वो समझते हैं। जो गेन कर रहा होगा तो उनकी कैपिटल डिक्रीज होगी, वैसे भी डेबिट में दिख रही है। जब भी डेबिट दिख रही है तो डेबिट साइड आएंगे, वरना सीधा आपको बताया जर्नल से कैसे पोस्टिंग है। एक्स कैपिटल अकाउंट चेक करो किधर है? डेबिट साइड, तो डेबिट में लिखा जाएगा। कितना अमाउंट है? 3,480 लिख दो। ये कितना है? ये भी डेबिट में है। वाई भी डेबिट में लिखो, कितना है? 2,320 लिखो। और इनके अपोजिट अकाउंट क्या आ रहा था? जेड, तो लिख दो जेड कैपिटल अकाउंट। ये लो, ये तो ये बन गई हमारी। क्लियर है? ऐसे ही अब जरा जेड की बात करो। जेड क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो जाहिर बात है जेड तो सेक्रीफाइस कर रहा है, उसकी कैपिटल इंक्रीज करेंगे। और जब भी कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी, तो समझ लेना इंक्रीज हो रही है। जेड कैपिटल, जेड क्रेडिट है तो क्रेडिट में आएगा। कितना अमाउंट आएगा? इतना। अपोजिट दो अकाउंट है तो 2 लिख दो या एक्स कैपिटल अकाउंट, और लिख दो वाई कैपिटल अकाउंट। अमाउंट लिख दो, ये रहा 3,480 और 2,320। यही था ना? ये तो डैश कर दो ऐसे। क्लियर है? इनमें कुछ नहीं आना। एक एंट्री और पास करते हैं। देखो जेड ने इन्वेस्टमेंट ले रखी है फर्म की। आप इस पॉइंट पे आ जाओ, डी पॉइंट पे, तो यहाँ लिख दो 2 इन्वेस्टमेंट। जितने की वो लेके जा रहा है आपसे, कितने की लेके जा रहा है वो लिख दो, 17,600। यहाँ लिख दो 17,600। साथ में इस आदमी को कुछ पेमेंट भी करी है, लिख दो बैंक अकाउंट, जितने की करी है। 5,067 की पेमेंट है, ये जेड में लिख दी। अब एक एक को क्लोज करते हैं। पहले x को क्लोज करते हैं, तो x का टोटल करते हैं। x का टोटल बनता है आपका 68,000, तो एक बन रहा है। प्लस करो 5625 प्लस करो 3,000, ये तो टोटल बन गया 76,625। लिख दो 76,025, 625। इधर भी आ जाओ 76,625, उसमें से माइनस करते हैं। ये तो लिखा जाएगा बैलेंस शीट। आपको बताता हूँ, यहाँ लिख दो 2 बैलेंस शीट। अभी बीच में भी आएंगे जेड के, इसलिए मैंने स्पेस छोड़ दिया। यहाँ बैलेंस शीट लिखो। 2 के तो आएंगे बैलेंस शीट। इसका लोन में भी ट्रांसफर करना और कुछ पार्ट पेमेंट भी कर रखी है, तो पहले तो इसका निकाल लेते हैं एक बार। 3, ये बन गया 5625, एक तो ये बन गया, और ये बन गया 3880। ये तो आ रहा है 67,120। लिख लो 67,120, एक का तो आ गया। अब करते हैं वाई का। वाई का जरा चेक करते हैं, तो वाई का यहीं चेक कर लो। 32 हो गया, 35, 37,750, तो इसका इधर से दिख रहा है, ये लिख दो। इसका भी बैलेंस शीट निकाल लो। 37,750 और माइनस कर दो यहाँ से 3750, और ये माइनस करो 2587। इसका आ रहा है 31413। इसका तो आएगा नहीं बैलेंस शीट, क्योंकि ये तो रिटायर हो गया है।
अब करते हैं जेड का बड़े ध्यान से समझेंगे। 20 उधर का टोटल कर लो, 21,000 प्लस 1875 प्लस करते हैं उसके बाद 4480 और प्लस 2320। इधर का टोटल बनता है 29675, 29,675। यहाँ लिख दो इसका 29,675। अब इसके अंदर एक अच्छा पॉइंट है कि उसको जो बैलेंस अमाउंट है 50% तो उसको एक ड्राफ्ट दे दिया, उसको बोलते हैं बीपी, और बैलेंस अमाउंट को डाल दिया लोन में। तो एक वर्ड तो आप यहाँ लिख दो बीपी, जो ड्राफ्ट बोल रहा है वो 3 मंथ्स का, ये ध्यान रख लेना, ये 3, और एक लिखो यहाँ पर जेड्स लोन अकाउंट। पहले तो इनका डिफरेंस निकालो कितना आया, उसके बाद पता चलेगा। माइनस करते हैं इसमें से 1875 और उसके बाद करो 133 माइनस करो 17,600 और ये माइनस करो 5067। इसका बैलेंस बचता है 5,000। नोट कर लो जो हमने चेक किया, उसमें से 50% 5,000 का तो एक बना दो, 2500, तो 2500 का तो बीपी लिख दो और 2500 डाल दो लोन के अंदर। लिखा हुआ है क्वेश्चन में, नोट कर लो ये रहा कि जो आपका बच गया, बचा कितना था 5,000, उसका 50% तो एक ड्राफ्ट दे दिया 3 मंथ्स का। जब ऐसे डेट आए और ड्राफ्ट बोल दे तो इट्स मीन्स वो बिल्स पेबल है, तो यहाँ लिख दो बिल्स पेबल। बीपी का मतलब बिल्स पेबल, कि आप पूरा लिख लो कहीं बाद में आपको समझ ना आए। ये जो ड्राफ्ट लिखा इसके लिए वर्ड लिख लो बिल्स पेबल, जिसमें आपको ये ऐसे दे रखा है क्योंकि उसके आगे लिखा नहीं है कि वो बैंक ड्राफ्ट है। तो जिनमें डेट मेंशन होगी उनको बोलते हैं बिल्स पेबल, इसी को शॉर्ट में बोलते हैं बीपी, बिल्स पेबल। समझ गए? तो 50% तो 2500 बना और 50% ये बना। अब क्लियर है? अब ये तो बन गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आते हैं इसकी बैलेंस शीट प्रिपेयर। बैलेंस शीट की भी 2 साइड है, इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं लिखते, एक साइड है लायबिलिटी और दूसरी साइड है एसेट्स। ये देखो ये रही। और बैलेंस शीट का दूसरा नाम भी याद रख लो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पोजीशन स्टेटमेंट। लिखना नहीं, आपने ब्रैकेट में समझाने के लिए लिखा है, वाइवा से रिलेटेड पॉइंट है। अदर नेम ऑफ बैलेंस शीट यू विल से पोजीशन स्टेटमेंट। कोई सी भी साइड से स्टार्टिंग कर सकते हैं, चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो, याद रख लो। ये जरूरी नहीं है कि हमें असेट से ही लिखना है, हम लायबिलिटी से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं। कोशिश ये करो जो ओल्ड बैलेंस शीट में ऑर्डर दे रखे हैं उनको लिखो, उनमें जो चेंज है वो चेंज करके दिखा दो। अब जैसे पहले असेट साइड से करते हैं। देखो असेट साइड के अंदर आपको बैंक बैलेंस दे रखा है, कैश एट बैंक लिख दो, जितना दे रखा है वो लिखो। आपको दे रखा है ये 5750, और थोड़ा आप जरा नोट करना, हमने पेमेंट करी थी किसको, जेड को करी थी, याद करो कितने की करी थी, 5067 की। उसके कैपिटल अकाउंट में भी लिखा था टू बैंक। ये माइनस करो क्योंकि बैंक बैलेंस डिक्रीज हो गया जब पेमेंट कर दी तो हमने कि देखो माइनस करते हो तो लास्ट में तो 3 आ गया, इधर करते हो 14 8 आ गया, तो 683 बैलेंस बच गया हमारे पास। ये तो बना कैश। अब आगे चलो, कैश के बाद दे रखा है डेटर। डेटर के ऊपर पॉइंट पे आ जाओ, 1000 लिख लो। और डेटर के ऊपर डाउटफुल डेट थे, याद करना कितने के थे, ध्यान करो। 2000 तो ऑलरेडी है, 400 और हो गए थे, 6% हो गया था, याद करो। तो सीधा 6% करोगे तब भी यही बनेगा, 37,600 आ गया। क्लियर है? ये माइनस 2000 तो पहले से ही दिखा रखा है और नीचे लिखा था कि 6% तक हो गया, तो या तो सीधा 6% निकाल के इसमें से माइनस कर दो, या नया जो रिवैल्यूएशन में आपने 400 और क्रिएट किया है वो पुराने में ऐड करके तब दिखा दो। डेटर के बाद अगले पॉइंट पे आओ, स्टॉक। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज दिखा दो, 30,000 लिखो। अगली आ रही है इन्वेस्टमेंट, जो कि टुक ओवर हो गई थी बाय द पार्टनर, जेड ने ले ली थी, तो इन्वेस्टमेंट 0 की हो गई, यहाँ नहीं दिखाएंगे। उसके बाद आगे चलो, पेटेंट। पेटेंट आपको याद हो 20% से डिक्रीज हो गए थे। पेटेंट दे रखे हैं 10,000, माइनस करो 2000, कितने के रह गए पेटेंट, 8000 लिख लो। पेटेंट के बाद आगे चलते हैं, मशीनरी की बात करो तो मशीनरी लिख लो। मशीनरी है 50,000 और ये डिक्रीज हुई थी 10% से, याद करो ये रहा, तो ये कितने की रह गई, 45,000। मशीन के बाद आगे चलते हैं। मशीन के बाद गुडविल रिटर्न ऑफ हो गई, वो नहीं आएगी। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, वो राइट ऑफ हो गए, वो नहीं आएंगे। इधर चलते हैं, क्रेडिटर पे आ जाओ। सबसे पहले तो क्रेडिटर लिख दो, कितने के हो गए क्रेडिटर, नोट करो। 21,000 के तो दे रखे हैं, और इसमें एक पॉइंट आया था, क्रेडिटर को 4,000 रुपी नहीं देने होंगे, इट्स नॉट लाइकली टू बी क्लेम। 4,000 माइनस करो, डिक्रीज हुए थे 4 से, ध्यान करो कितने के रह गए, 17,000। नेक्स्ट चलते हैं, अब आ जाओ वर्कमैन कॉम्पनसेशन पे। वो तो बांट दिया, लेकिन जो 750 का क्लेम आया था वो लिख दो। यहाँ लिखो क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन
खाली 750 जितना पे करना है। अब रिजर्व तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, याद करो 11,250 पार्टनर्स कैपिटल में, तो वो तो आना नहीं। 750 की लाइबिलिटी क्रिएट थी, वो आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, आएगा नहीं। अब कैपिटल अकाउंट पे आओ, लिखो कैपिटल अकाउंट। किस किस के आएंगे? एक तो एक्स का आएगा, एक आएगा वाई का। दोनों का कितना कितना आया था? एक्स का तो जो आ रहा था 67,120 आ रहा था, लिख दो 67,120। और वाई का जो आ रहा था 31,413 आ रहा था। ये अभी हमने कैपिटल अकाउंट से निकाले, नोट करना। जरा जेड के कैपिटल अकाउंट पे, जेड को आपने पे करना है। एक तो बिल्स पेबल था, याद करो 2500 का, ब्रैकेट में साथ में ये भी लिख देना जेड कितने का था? 2500, याद हो। उसके बाद एक था जेड के लोन अकाउंट, वो लिख दो यहाँ। कितने का लोन अकाउंट आया था? वो भी 2500 का आया था। ध्यान आ गया? ये उसके कैपिटल अकाउंट में थे। ये तो अब हो गई हमारी सारी। अब नीचे एडजस्टमेंट को पढ़ते हैं, क्या वो दो जगह चली गई सारी या नहीं, उससे क्लियर होगा। पहला पॉइंट ये आ रहा है, गुडविल दो जगह प्लेस पे हो गई, क्रेडिट साइड में जेड के और डेबिट साइड में एक्स वाई। वैल्यू ऑफ पेटेंट दो जगह चले गए, एक बार रिवैल्यूएशन में, एक बार ये माइनस कर दिए थे। उसके बाद ऐसे ही हमने जो है मशीन को भी ले लिया, 90% यहाँ ले लिया ये रहा, और 10% आपने रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड। प्रोविजन फॉर डाउटफुल 6% भी हो गया, 400 उधर ले लिया और 400 ये रहा। इन्वेस्टमेंट दो जगह चली गई, यहां से तो जीरो कर दी और उसके बाद उसके कैपिटल में डेबिट साइड दिखा दी। लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन 12 में से माइनस कर दी और ये 750 यहां दिखा दिया। नेक्स्ट चलते हैं, 4000 भी दो प्लेस पे चला गया, जो क्रेडिटर का आ रहा है एफ पॉइंट, रिवैल्यूएशन की क्रेडिट और ये माइनस कर दिया। ऐसे अमाउंट ड्यू टू जेड जो है पेड कैसे करा था? 5067 हमने उसके कैपिटल अकाउंट की डेबिट में दिखाया था और 5067 ये रहा, यहां से माइनस। हर आइटम जो एडजस्टमेंट है दो प्लेस पे जाएगी, याद रख लो। उसके बाद 50% बैलेंस जो था, जो बचा बैलेंस 5000 बचा था, उसका 50% तो एक बीपी, एक ड्राफ्ट इशू कर दिया 3 मंथ्स का। जब ये लिखा है तो इट्स मींस बीपी, तो ये बिल्स पेबल में डाल दिया और जो बच गया उसका 25 वो लोन में। अब इसका टोटल करते हैं कितना आ रहा है। अब जरा इसका टोटल कर लेते हैं, टोटल करते हैं तो ये तो 17,750 एक साइड आ गई। इधर का करो 67,120 प्लस करो 31,413 और प्लस 5000। इधर का टोटल 12,1283 लिख लो, ये 12,1283। इसका मतलब क्या हुआ? 1,21,283। अब चेक करते हैं क्या वो भी उधर की इतनी आ रही है। वैसे उधर की ओरल हो जाएगी, देखो 83 तो लास्ट में ही दिख रहा है। उसके बाद थर्ड स्टेप पे आ जाओ, 6 और 6 कितना हो गया? 12 लिखो। उसके बाद फोर्थ स्टेप पे आ जाओ, ये 7 और 1 8 हो गया, 8 और 8 16, 16 और 5 कितना हो गया? 21, 2 कैरी हो गया। 2 के बाद फिफ्थ पे आ जाओ, ये 6 और 4 10 और 2 12 आ गया। दोनों साइडें सेम आ रही है, नोट कर लो। 1,21,283, 1,21,283। काफी अच्छा क्वेश्चन था, काफी पॉइंट थे इसके अंदर। अब आज हमारा ये 39 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में 40 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं, वहां से थोड़ा टॉपिक भी चेंज हो रहा है, वहां में लोन अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। आप यहां तक प्रैक्टिस करो, कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही मिलते हैं।